और जब आप इस प्रकार से परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन में प्रोक्लेम करते हैं तो इन वचनों के अंदर सामर्थ्य है, इन वचनों के अंदर शक्ति है। और जब आप इनको कहते हैं, अंधकार की शक्तियां नष्ट हो और पिता तेरा उजियाला, तेरी रोशनी, तेरा प्रकाश प्रभु यीशु मसीह इनकी फैमिली, इनकी लाइफ में आने पाए पिता। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि आपके शब्दों में सामर्थ्य है। आप जो कुछ बोलते हैं उसमें सामर्थ्य होती है। हम एक वचन देखेंगे, उत्पत्ति किताब उसका 1 अध्याय और 3 पद। वहां पर लिखा है कि परमेश्वर ने कहा कि उजियाला हो, और उजियाला हो गया। तब कुछ भी नहीं था, अंधकार था, और परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, और वहां पर पूरा उजियाला हो गया। परमेश्वर ने जब सृष्टि का निर्माण किया तो उजियाले को अपने हाथ से नहीं बनाया, पेड़ पौधों को अपने हाथ से नहीं बनाया, बल्कि शब्दों से बनाया। परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। हर एक चीज को परमेश्वर ने शब्दों से बनाया, मनुष्य को परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया। तो परमेश्वर के शब्दों में सामर्थ्य है, परमेश्वर के वचनों में सामर्थ्य है। परमेश्वर जो कुछ कहते हैं, जो कुछ बोलते हैं, वो सृष्टि में आ जाता है। यानी कि परमेश्वर के शब्दों में रचनात्मक शक्ति है कि परमेश्वर जिन शब्दों को बोलते हैं उनमें एक रचना हो जाती है, उनके द्वारा एक रचना हो जाती है। जो कुछ वो कहते हैं वो सृष्टि में आ जाता है। और यदि आप यहेजकेल की किताब पढ़ेंगे उसके 37 अध्याय, तो वहां पर भी परमेश्वर ने यहेजकेल से कहा कि इन सूखी हड्डियों से क्या है, इन सूखी हड्डियों के ऊपर भविष्यवाणी कर, यानी कि अपने शब्दों को इन सूखी हड्डियों के ऊपर क्या है कि इनमें मांस समाएगा, ये फिर से मनुष्य बन जाएंगी, इनमें सांस आ जाएगा, इनमें जान आ जाएगी। और आप देखते हैं कि वैसा ही हो गया। जब यहेजकेल ने उन सूखी हड्डियों से परमेश्वर के वचन को कहा तो वो की हड्डियां जीवित प्राणी, जीवित मनुष्य बन गए। यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई के दौरान जिस जिस बात को कहा वो सब बातें पूरी हो गई। परमेश्वर के अन्य भविष्यवक्ताओं को भी हम देखते हैं, जब वो कहते हैं तो उनके कहने के अनुसार, उनके वचन के अनुसार हो जाता है। एलिशा ने कहा कि बारिश नहीं होगी तो बारिश नहीं हुई, उसने कहा बारिश होगी तो बारिश होने लगी। उनके शब्दों में सामर्थ्य थी। और आज मैं आपसे कहूंगा कि आपके शब्दों में भी सामर्थ्य है, आपके शब्दों में भी वो रचनात्मक शक्ति है कि जब आप कहते हैं तो वो रचना होती है, उसकी रचना होती है। यदि आप परमेश्वर के वचन को कहेंगे, क्योंकि वचन में सामर्थ्य है, वचन में रचनात्मक शक्ति है, यदि आप परमेश्वर के वचन को कहेंगे तो निश्चय वो वचन सृष्टि में आएगा। इसलिए दोस्तों, आज मैं आपसे कहूंगा कि हम में से बहुत से भाई बहन हैं जो हमेशा अपनी समस्याओं के बारे में, अपनी बीमारियों के बारे में, अपनी परेशानियों के बारे में, अपनी असफलताओं के बारे में, अपने दुख के बारे में बताते रहते हैं, लोगों से बखान करते हैं, उनके बारे में शब्दों को बोलते हैं, उनके बारे में बोलते ही रहते हैं। और आखिर वो क्या कर रहे हैं? वो उन अपने शब्दों के द्वारा उन चीजों को और बढ़ावा दे रहे हैं, उन्हें और सृष्टि में ला रहे हैं। तो आप यदि एक विश्वासी हैं तो आपको क्या करना है? आपको इन विषयों पर बातचीत नहीं करना है। आपको अपनी समस्या के विषय में, अपनी बीमारी के विषय में, अपनी प्रॉब्लम के विषय में ज्यादा बखान करने की आवश्यकता नहीं है, ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इनके विरोध में आपको परमेश्वर के वचन को कहने की आवश्यकता है, परमेश्वर के वचन को बोलने की आवश्यकता है, परमेश्वर के वचन को प्रोक्लेम करने की आवश्यकता है। क्योंकि परमेश्वर के वचन में शक्ति है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में सामर्थ्य है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में रचनात्मक शक्ति है कि जब आप अपनी परिस्थिति के विरोध में परमेश्वर के वचन को कहेंगे तो वो परमेश्वर का वचन आपके जीवन में पूरा हो जाएगा, वो सृष्टि में आएगा। सपोज यदि आज आप दुखों में हैं तो आप परमेश्वर का वचन कहें कि परमेश्वर मेरे दुखों को आनंद में बदल देगा, परमेश्वर मेरे दुखों को आनंद में बदलेगा। और जब आप इस प्रकार से परमेश्वर का वचन अपनी परिस्थिति के विरोध में प्रोक्लेम करते हैं तो परमेश्वर का वचन आपके जीवन में पूरा
होता है। यदि आप कर्जे में हैं तो आप कहें, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम उधार लेने वाले नहीं बल्कि उधार देने वाले बनोगे। और जब आप इस प्रकार से परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन में प्रोक्लेम करते हैं तो इन वचनों के अंदर सामर्थ्य है, इन वचनों के अंदर शक्ति है। और जब आप इनको कहते हैं तो ये आपके जीवन में पूरे होते हैं, इस सृष्टि में आ जाते हैं। जिस प्रकार से परमेश्वर ने कहा कि उजियाला हो और उजियाला हो गया, ऐसे ही जब आप परमेश्वर के वचनों को आप भी कहते हैं तो वो आपके जीवन में पूरे हो जाते हैं। दोस्तों, इसलिए आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करूंगा, अपनी परेशानी के बारे में नहीं, समस्या के बारे में नहीं, दुख के बारे में नहीं, बीमारी के बारे में बातचीत नहीं करें, बल्कि उनके विरोध में आप परमेश्वर के वचन को कहें, परमेश्वर के वचन को कहें। जब आप परमेश्वर के वचन को कहेंगे तब परमेश्वर का वचन आपके जीवन में पूरा होगा और वो समस्याएं जिनसे आप जूझ रहे हैं वो आपके जीवन से दूर हो जाएंगी। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। जय मसीह की। मैं टूला से बोल रही हूँ, आगरा के पास टूला है। सन्नो सिंह, मैंने प्रार्थना भेजी थी। मेरे पति छत पे से गिर गए थे, उनकी कमर पैर सब टूट गया था, वो चल नहीं सकते थे, बिस्तर पे से उठ नहीं सकते थे। अब मैंने प्रार्थना भेजी, उन्होंने हमारे लिए प्रार्थना किया। अब मेरे पति वो भले चंगे हो गए हैं और अच्छे हो गए, चलते हैं फिरते सब काम करते। इसलिए मैं अमृता बहन और पी के भाई को धन्यवाद देना चाहती हूँ और यीशु मसीह को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। दूसरी गवाही मेरी ये है कि मेरे पति बहुत झगड़ा, दारू पीते थे, बहुत 24 घंटे नशे में रहते थे, उन्होंने पूरा नशा छोड़ दिया है। इसलिए पी के भाई अमृता बहन को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। उनकी प्रार्थना करवाना, हमने उनसे प्रार्थना करवाई, उनकी प्रार्थना के द्वारा हमारे पति अच्छे हो गए, बहुत भले चंगे हो। इसलिए मैं प्रभु यीशु को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। सो हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए। आशा करती हूँ आप सब बहुत आनंदित और खुश हैं और मैं आशा करती हूँ कि आपने जो प्रभु के वचन को सुना है उसे सुनकर बहुत आयत से आशीष पाई है। सो मिलकर आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं सामर्थी जीवित प्रभु, हम सब के उद्धार करता प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा बड़ाई और प्रशंसा करते हैं पिता, तारीफ करते प्रभु, अपने जीवनों में आपका वेलकम करते परमेश्वर। धन्यवाद, इस सुबह में तेरी उपस्थिति हमारे साथ में है प्रभु, तेरा आत्मा हमारे साथ में है प्रभु। और आज जितने भी भाई बहन इस प्रार्थना में सहभागी हैं, यीशु मसीह के पवित्र नाम से वो आपकी उपस्थिति को महसूस करें, आपके होली स्पिरिट की प्रेजेंस को अपने साथ में महसूस करें और परमेश्वर होने दीजिए प्रभु वो अपने आप को संपूर्ण मन से परमेश्वर इस समय इस प्रार्थना में इस संगति में समर्पित करे परमेश्वर पिता। लॉर्ड फादर होने दीजिए प्रभु जी, जो कुछ भी उनके लाइफ में हो रहा है, चल रहा है, समस्या दुख परेशानियां, उन्हें दूर रखकर प्रभु वो सिर्फ तेरी ओर ध्यान लगाएं। आज एक एक के प्रभु ध्यान को हम आपकी ओर लगाते परमेश्वर पिता, कहते पवित्र आत्मा इनके ध्यान को तेरी ओर, इस प्रार्थना की ओर और अपने जीवन की समस्याओं को पिता ये प्रभु सेकंड नंबर पर रखते हुए प्रथम स्थान प्रभु तुझे अपने जीवन में देते हुए प्रभु तेरा आदर करें। आज धन्यवाद दें कि आप जीवित हैं, अब धन्यवाद दें कि रात भर आप अच्छी सुकून भरी नींद लेकर सोए, आप सुरक्षित हैं, इस बात के लिए धन्यवाद करें। आज प्रभु की सामर्थ आप पर उतर आई है, उस बात के लिए धन्यवाद करें। आज आप अनुग्रह में हैं, उस बात के लिए धन्यवाद करें। हालेलुया, थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस। धन्यवाद 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 सर्वशक्तिमान पवित्र 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 परमेश्वर, हम सबके जीवनों में राज करने वाले यीशु, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। इस समय एक एक को आप अपनी सामर्थ से भरें, एक एक को अपनी सामर्थ से भरें, एक एक को प्रभु अपने अनुग्रह में लीजिए प्रभु जी पिता। वो तेरे अनुग्रह को समझ पाए पिता परमेश्वर, उस दया को समझ पाए जो दया तूने उन पर की है प्रभु। जब हम पापी ही थे तब तू हमारे लिए मारा गाड़ा गया प्रभु जी, और आज तूने हमें ये जीवन दिया है कि यीशु हम तेरे नाम को जानकर उसे विश्वास करके प्रभु अनंत जीवन के भागी हो सके। और मैं धन्यवाद करती हूँ पिता,
रात की सुरक्षा, अच्छी नींद के लिए और आज के दिन के लिए और आज के दिन में प्रभु इस समय के लिए, सुंदर पल के लिए, इस फेलोशिप के लिए प्रभु जो आपने हमें दी है प्रभु जी। आज प्रभु जगह जगहों से, देश विदेशों से प्रभु जी तेरे प्रेमी लोग प्रभु इसमें शामिल है मेरे खुदा। वो बहुत तायत से तेरे आनंद से भर जाएं, वो आनंद प्रभु आज इनके हृदय में उमड़ने पाए परमेश्वर, शांति इनके जीवन में आए प्रभु। और आज पिता यदि ये व्याकुल हैं, व्याकुलता दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। लॉर्ड जीसस, सच में पिता आज का वचन अद्भुत है पिता। उस वचन को आज सुनकर आपके लोगों ने सामर्थ पाई है कि उनके बोलने में परमेश्वर पिता रचनात्मक सामर्थ है पिता। जैसे कि आपने बोलकर कहा कि अंधियारा दूर हो जाए तो वो दूर हो गया परमेश्वर। हाँ मेरे खुदावन, उसी प्रकार वही सामर्थ्य, क्योंकि तूने अपनी स्वरूप समानता में मनुष्य को रचा है, हम सबको बनाया, और वही सामर्थ्य परमेश्वर, वही आचार व्यवहार परमेश्वर, वही गुण परमेश्वर तूने अपने लोगों के अंदर, मसीह लोगों के अंदर दिए हैं लॉर्ड फादर। आज एक एक अपने उस गुण को, उस प्रभु टैलेंट को समझ पाए प्रभु यीशु के उनके बोलने में सामर्थ है। और यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, यदि प्रभु आज तक प्रभु वो अपने बोलने की सामर्थ को नहीं समझ पाए पिता, तो आज इस वचन के द्वारा प्रभु वो बात उनके जीवन में क्लिक हो यीशु मसीह के नाम से, और पिता वो जानने पाए कि उनके बोलने में सामर्थ है पिता। मेरे प्रभु जी कोई भी नेगेटिव वो अपने लिए ना बोले, वरन प्रभु एक पॉजिटिविटी को, एक पॉजिटिव बातों को जो रचना कर रही है पिता, उस बात को ये बोलने के लिए आप इनकी सहायता करें पवित्र आत्मा। मैं प्रार्थना करती हूँ जितने लोग आज प्रभु यीशु मसीह सांसारिक उन गलत बातों में, उन अंधकार में, तो प्रभु आज प्रभु उन रचनात्मक शब्दों को, उस बोलने की सामर्थ्य को इस्तेमाल करें और कहने पाए पिता कि अंधकार की बातें वहीं नष्ट हो यीशु मसीह के नाम से, और तेरे लोग उजियाले में आए यीशु के नाम से। पिता आज मैं उस रचनात्मक सामर्थ्य को प्रभु यीशु के नाम से इन भाई बहनों के लिए, इनके फैमिली के लिए, इनके बच्चों के लिए प्रोक्लेम करती हूँ यीशु मसीह के नाम से। कहती हूँ अंधकार की शक्तियां नष्ट हो, और पिता तेरा उजियाला, तेरी रोशनी, तेरा प्रकाश प्रभु यीशु मसीह इनकी फैमिली, इनके लाइफ में आने पाए पिता। लॉर्ड अंधकार दूर हो यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद पिता, आपने अपने लोगों को अंधकार की बातों से दूर किया है प्रभु, चाहे वो किसी भी प्रकार का अंधकार है प्रभु, एडिक्शन से रिलेटेड प्रभु, दुष्ट आत्मा से रिलेटेड प्रभु जी, वे विचार से रिलेटेड प्रभु, हर एक बुरे व्यवहार, आचार व्यवहार, नेगेटिविटी से जो रिलेटेड जो अंधकार इनकी लाइफ से है वो दूर करते हैं यीशु मसीह। धन्यवाद पिता, आप उनकी रचना कर रहे हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जिस प्रकार यहेजकेल ने हड्डियों से कहा और प्रभु उनमें मांस आ गया, नसें आ गई प्रभु, ऐसे ही परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करती हूँ जितने लोग कर्जे में हैं यीशु के नाम से कर्ज मुक्त हो जाएं पिता। वो उधार लेने वाले नहीं परंतु देने वाले बने पिता परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, ऐसी रचनात्मक बातें इनके लिए हम प्रोक्लेम करते हैं। प्रार्थना है जितने लोग बीमार हैं, अस्वस्थ हैं, रोगी हैं, चल फिर नहीं पा रहे हैं, काफी लंबे समय से प्रभु बिस्तरों में पड़े हैं, शरीर में घाव हो गए हैं, यीशु के नाम से हम प्रभु उन्हें उठकर चलने की सामर्थ को उनके लिए बोलते हैं यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रभु इनकी बीमारियां चली जाएं यीशु के नाम से, ये स्वस्थ भले चंगे और हेल्दी वेल्दी हो जाएं यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि प्रभु गुड हेल्थ आपकी ओर से है परमेश्वर, अच्छा स्वास्थ्य आपकी ओर से है, आशीषें आपकी ओर से हैं, पॉजिटिविटी आपकी ओर से, और उन्हीं बातों को हम प्रोक्लेम करते हैं आपके लोगों के लिए पिता। थैंक यू लॉर्ड जीसस। मैं प्रार्थना करती हूँ अच्छा जीवन साथी इन भाई बहनों के लिए हम मांगते हैं पिता। प्यारे प्रभु जिन बहनों का कोई भी प्रभु यीशु मसीह बेबी नहीं है, यीशु उनके लिए हम बच्चे की आशीष को मांगते हैं पिता। धन्यवाद पिता परमेश्वर। प्रभु जिनके पास घर नहीं उनके घर के आशीष को मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह। मेरे खुदावन जिनके पास कोई भी सहारा नहीं प्रभु, उनके अकेलेपन को दूर होने के लिए हम मांगते हैं परमेश्वर। कहते प्रभु यीशु उनके अकेलेपन को आप दूर करें। धन्यवाद प्रभु। और इस समय प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ कि यीशु आपके लोग जिस भी बात के लिए प्रभु आज वो रचनात्मक शब्दों को कह रहे प्रभु ये यीशु के नाम से पूरे होने पाए। थैंक यू लॉर्ड। मैं प्रार्थना करती हूँ आज का दिन सफल हो, आशीषित हो, जहाँ कहीं जाए तेरी सुरक्षा को महसूस करें, दुर्घटना गलत बातों से इन्हें आप बचाएं परमेश्वर, इनके काम यीशु तेरे नाम से सफल हो, रुकावटें बाधाएं दूर हो जाएं यीशु के नाम से। और प्रभु ये आपकी भलाइयों को आज के दिन में देखें, आपकी योजनाओं को आज के दिन में देखें। धन्यवाद पिता जिन्होंने आपके राज्य में बोया है प्यारे प्रभु, आशीषित करें, बढ़ाए, भरपूर, संपन्न और प्रभु यीशु
मसीह बरकतों में उन्हें ले परमेश्वर। धन्यवाद पिता, जिन्होंने प्रार्थना निवेदन दिया है, धन्यवाद उनकी प्रार्थना सुनी गई है प्रभु, और उनके लिए भी धन्यवाद करते हैं प्रभु कि सच में आपने उनके रचनात्मक शब्दों का आदर किया है प्रभु। थैंक यू लॉर्ड फादर। यूं ही हमें परिवार के रूप में आपने जो बनाकर रखा है पिता, ये आपसी प्रेम दिया है प्रभु, जो कि हम एक दूसरे को नहीं जानते, परंतु पिता फिर भी आपने ये कनेक्शन जोड़ा है, इसके लिए धन्यवाद और इस बात के लिए आदर आपका हो पिता। धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से विनती को मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। दोस्तों, आप हमें फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, जिसका यूजर नेम है @हिंदी बाइबल मैसेज। धन्यवाद।